जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस सरकारी अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, कल स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया था जो नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों के लिए था। वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। अब इसका विस्तृत जो नोटिफिकेशन यानी विस्तृत विज्ञापन उसका आज अभी जारी हुआ है। कल मैंने आपसे वादा किया था, आपको बताया था कि जैसे ही इसकी विस्तृत नोटिफिकेशन या जानकारी आएगी, हम वो भी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसी के मद्देनज़र दोस्तों, मैं आज ये वीडियो अब आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। देखिए दोस्तों, ये सारी जानकारी मैंने आपको कल भी बता दी थी, फिर भी एक बार नॉर्मली बता देता हूँ छोटा सा। 176 नगर निकायों में ये जो आई है सफाई कर्मचारियों की भर्ती 13,184 पदों पे ये जो है भर्ती आई है। इसके फॉर्म 15/5 अगले महीने 15/5 से स्टार्ट होके और 16/6 तक चलेंगे, यानी 1 महीने तक चलेंगे। 15 मई से 16 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब आवेदन प्रक्रिया, आवेदन अपने को कैसे करने हैं, तो आवेदन करने के लिए दोस्तों अभी राजस्थान सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस चलाई थी। अपन को पहले अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये फॉर्म वैसे अपने को ऑनलाइन भरना है, पर उससे भरने से पहले अपने को जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये देखो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये देखो यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना होगा। तत्पश्चात भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। ये जो मैं आपको इसमें मुख्य जानकारियां हैं वो आपको दे रहा हूँ। अब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये फॉर्म भी SSO ID से ही भरा जाएगा और इसमें भी आधार कार्ड या SSO ID से ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। अब देखो इसमें जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दे रखी है वो देख लो। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात OTR प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण व आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस ID विवरण में से किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं है। यानी आप अपना जो विवरण दोगे, एक बार आधार कार्ड दे दिया या कोई भी वोटर ID दे दी या कुछ भी दे दिया, अपने माँ बाप का नाम दे दिया, जन्म तिथि, उनमें फिर संशोधन नहीं होगा। तो आपको ये होना चाहिए दोस्तों कि आपको संशोधन करवा के ही अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, OTR के माध्यम से ही इसमें ये होगा। ये विस्तृत नोटिफिकेशन मैं अभी कुछ ही समय में मेरे जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उनमें डाल दूंगा। आप वहाँ पे ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक रहेगा, आप वहाँ से भी उनको ज्वाइन करके ये सारे विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हो। अब ये स्पेशल नोट है। अभ्यर्थी राज्य की 176 नगर निकायों में से विज्ञप्ति पदों में से अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। आपको मात्र और मात्र एक ही नगर निकाय में आपको जो है अपना आवेदन करना है। अभी नीचे मैं आपको पूरी डिटेल भी बताऊंगा किस में कहाँ कितनी पोस्टें हैं, तो आप एक में ही कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा कर दिया तो आपका दोनों जगह का ही वो फॉर्म निरस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये देखो आवेदन शुल्क जो है वो अभी सरकार ने जो देखो ये 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को एक बार ये पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में जो दिया है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवा के ही भरना होगा। तो उसकी फीस जो है वो इस प्रकार है। सामान्य अनारक्षित अभ्यर्थी हैं 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के 400 और दिव्यांगजन के 400। तो ये प्रकार की ये जो कैटेगरी हैं इनमें आपको OTR कराना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद में ये फॉर्म भरना है। तो उसकी कोई शुल्क आपसे, कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी। अब ये देख लो दोस्तों, सबसे मेन और सबसे काम की जो चीज़ है वो है पदों का विवरण। सबसे ज़्यादा पद हैं जयपुर ग्रेटर में 3670, 3670 पद जयपुर ग्रेटर में हैं। फिर जयपुर हेरिटेज में 108,
यह पूरी डिटेल, ये पूरा नोटिफिकेशन मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये सांबर, कोटपूतली, ये सारे लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, सीकर भी आप देख सकते हो दोस्तों। सीकर में 107 पद हैं, ये सारी डिटेल इसमें दे रखी है। भिवाड़ी में 130 पद हैं, ऐसे ही कुमेर में 32 हैं, सवाई माधोपुर में 57 हैं, गंगापुर सिटी में 315 हैं और टोंक में 130 हैं, भीलवाड़ा में 148 हैं, कुचामन में 24 हैं, उदयपुर सिटी में 407 हैं। ऐसे मुख्य मैं आपको बताता चल रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ में 156 156 है, निम्बाहेड़ा में 104 हैं, जोधपुर उत्तर में 239 हैं, जोधपुर दक्षिण में 389 हैं, बिलाड़ा में 222 हैं, पाली में 296 हैं, सोजत सिटी में 104 हैं, नोखा में 102 हैं, डूंगरगढ़ में 129 हैं, श्रीगंगानगर में 95 हैं, हनुमानगढ़ में 116 हैं, अनूपगढ़ में 80 हैं, सुजानगढ़ में 143 हैं, राजगढ़ चूरू में 65 है, कोटा दक्षिण में 160 हैं। ये सारी डिटेल है दोस्तों। और अब इसमें देखो जो मुख्य बात दी गई है, वर्तमान में 250 नगरीय निकायों में से 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है। यानी कि 11 जो नगर निकाय हैं वहाँ पे कर्मचारियों के पद रिक्त नहीं है, एवं शेष 63 जो निकाय हैं में स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं है। तो ये जो दिया गया है वो 176 जो हैं उन पे ही दिया गया है, जहाँ 13,184 पद टोटल हैं। अब इनका सारा जो डिटेल है ये आरक्षण वगैरह की है, ये आप अपने हिसाब से देख लेना। इसमें सारी ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा मैं आपको। सबको ये देखो EWS वगैरह सबको बनाना है, 10% आरक्षण EWS में दिया जाएगा। ये सबको सारी डिटेल उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए भी है, कौन कौन से कहाँ के ये सारे चाहिएंगे। विशेष योग्यजन यानी निःशक्त जन के लिए भी इसमें सारी जानकारी दी गई है। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए भी इसमें सारा डिटेल दिया गया है। अब ये देखो, ये अहर्ताएँ हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिएगी, ये मैंने कल भी बता दी थी। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2 राजपत्रीय अधिकारी के द्वारा चरित्र बने हुए होने चाहिए, और वेतननामा जो है सफाई कर्मचारियों के हिसाब से पे मैट्रिक लेवल फर्स्ट निर्धारित है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारियों का वेतन मैट्रिक लेवल फर्स्ट निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत प्राथमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा। ये राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो, ये सारी इसमें दी गई हैं। अब देखो एज, आयु की क्या होनी चाहिए, तो कल भी मैंने बता दी थी 1/1/2024 को न्यूनतम 18 व अधिकतम 40। अब ये छूट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, इन सबको 5 वर्ष की है। सामान्य वर्ग की महिलाएं, उनको भी 5 वर्ष की है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी, इनको 10 वर्ष की है। इसमें आगे भी ये सारी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं छूट आयु वगैरह में कैसे कैसे दी गई है। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया आप देख लो, सबसे मेन चयन प्रक्रिया यही होती है। नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से होगा। यानी कि इंटरव्यू बेस की ये है भर्ती है, कोई इसमें लिखित एग्जाम नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होगा। चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का परीक्षण अभ्यर्थियों से मौके पर सफाई कार्य तथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाकर किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। जो चयन समिति बनेगी उसी का निर्णय अंतिम होगा, जो भी कुछ होगा वो चयन समिति का निर्णय ही होगा। अभ्यर्थी साक्षात हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। आयु संबंधित प्रमाण पत्र 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदक के अनुभव प्रमाण पत्र की मूल की 2 सत्यापित प्रतिलिपि। अब ये जो है साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी नगर निकाय, केंद्र, राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र व राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित
स्वायत्तशासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के साथ संवेदक प्लेसमेंट एजेंसियों को जारी किया गया कार्य आदेश की 2 सत्यापित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए। राजस्थान का ये जो मूल निवास है उसके बारे में दे रखा है, और ये जो ईडब्ल्यूएस जाति ये दे रखा है उसकी 2, यानी सब सारे 2-2 सेट बना के लेके जाने हैं। विवाहित होने की दिशा में विवाह पंजीकरण, विवाहित होने की दिशा में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित, और 2 तलाकशुदा वगैरह हो तो उसके लिए भी ये सारा है। आयु में छूट ले रहा है तो उसके लिए भी किस वर्ग में छूट ली जा रही है तो उसके लिए भी ये, तो ये सारा आपको सारे प्रमाण पत्र जो दिए गए हैं वो आपको तैयार करके बनवा के रखने होंगे। ये देखो पेंशन, विवाह पंजीकरण भी दे रखा है, ये सारा इसमें सब कुछ दे रखा है। अब ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की अवधि तो ये मैंने ऊपर भी आपको बता दी है कब चाहिएगा। ये देखो, अब इसमें कुछ भी गलत आपको जानकारी नहीं देनी है, बाकी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियुक्ति के लिए अयोग्यता, अब ये नियुक्ति के लिए अयोग्यता वगैरह इसमें सारी दे रखी हैं कि किसके 1 से अधिक जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए, 2 शादियां नहीं की होनी चाहिए, ये सारे। आवेदन कैसे करें, तो इसमें आवेदन कैसे करें, SSO ID के माध्यम से ये आपका आवेदन होगा। तो सारी जानकारी आपको सही देनी है, EWS वगैरह ये सब। फोटोग्राफी, फ़ोटो आपको कैसे लगानी है, स्कैन क्या क्या करना है, ये सारा फ़ोटो साइन स्कैनिंग का सारी डिटेल दे रखी है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। अंगूठे के निशान वगैरह, हस्ताक्षर ये अपलोड कैसे करने हैं, ये भी इसमें सारी जानकारी दे रखी है, ये भी आप देख सकते हैं। दस्तावेज व प्रमाण पत्रों के लिए दिशा निर्देश, जो दस्तावेज आपको चाहिएंगे, यानी जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा बना हुआ होना चाहिए, OBC प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र हैं वो सारे होने चाहिए। अन्य दिशा निर्देश अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तिथि के संबंध में अलग से विभागीय वेबसाइट व SSO पोर्टल पर अवगत करवा दिया जाएगा, यानी कि आपकी SSO ID पे भी इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों देर ना करिएगा, जैसे ही ये फॉर्म ओपन होते हैं तो आप अपना फॉर्म सबमिट अवश्य कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स इसमें दिए गए हैं मैं डॉक्यूमेंट्सों के लिए भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बाकी आप डॉक्यूमेंट्स देख लें, अपने डॉक्यूमेंट्स आज से ही तैयारी करने लग जाएं कि जैसे ही इनका टाइम फॉर्म भरना बंद हो जाएगा उसके बाद में संशोधन के लिए आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। आप संशोधन पूरा ऐसे ना सोचें कि संशोधन के लिए टाइम दिया जाएगा, कुछ गलती कर दी, आप फॉर्म ध्यानपूर्वक एकदम साफ सोच समझ के भरें और फिर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।